ओह, तुम उठ गए। सुबह बखैर। आज देर नहीं हो गई तुम्हें? सुबह बखैर। शफकत क्या हुआ है आपको? कुछ नहीं हुआ है महबरूरे, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। कैसे कुछ नहीं? अपनी हालत तो देखे। किसने किया आपके साथ ऐसा? उमर, क्या तुम देख नहीं रहे हो? हमें इन्हें हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। मैं देख चुका हूँ, ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। हाँ मगर सुना नहीं उमर ने क्या कहा है? उसने देख लिया है कि कोई परेशानी की बात नहीं है। सुन लिया तुमने? कहा है नौकरों के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं किया करो। तुम्हारी हरकतों की वजह से पहले ही परेशान हूं मैं। मजीद तमाशा नहीं चाहती हूँ। रोज कुछ ना कुछ हो जाता है तुम्हारे साथ। क्या तुम्हें किसी ने इस हाल में तो नहीं देखा? उमर नहीं देखा है। क्या उमर से ज्यादा कोई अहम है? ठीक है, मैं चलता हूँ। मुझे बताओ, आखिर किसने की तुम्हारी यह हालत? क्या वाकई आप जानना चाहती हैं कि मैं इस हाल में कैसे पहुंचा हूं? मेरी महबूबा के शौहर ने मुझे मारा है। सुन लिया आप लोगों ने? सुन लिया? बताओ अम्मी, आपने भी सुन लिया? मेरी महबूबा के शौहर ने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया और फिर मेरा ये हाल कर दिया। सुबह खैर योंजा, क्या सूरत हाल है? कोई मरीज तो नहीं? योंजा? उमर साहब, खुश आमदीद। बस एक मिनट, ये रही। ये कहाँ है? तुम ठीक हो ना योंजा? ठीक हूँ मैं। वो जो मरीज अभी आने वाले थे उन्होंने मना कर दिया था। काफी ज्यादा मसला है टांग का, इसीलिए। ठीक है, तुम्हारी अगर उनसे बात हो तो मेरी तरफ से भी उनकी तबीयत पूछ लेना। जी बिल्कुल, समझ गई। ठीक है। सुबह खैर चाचा, कैसे हैं आप? सुबह खैर। मैं अपने कमरे में हूँ, अगर कुछ जरूरी ना हो तो किसी को मत भेजना। आ जाओ। आ जाओ अंदर। सबसे पहले तो तुम्हें अपना फोन बंद करने की आदत छोड़नी होगी, समझे? मैंने और तुम्हारी अम्मी ने कितनी कॉल्स की तुम्हें, हम फिक्रमंद हो रहे थे। अम्मी को तो मेरी हर वक्त फिक्र ही रहती है चाचा। आपके लिए नया होगा, मगर आप भी आदी हो जाएंगे इस सब के। मुझे इन चीज़ों की बिल्कुल भी आदत नहीं डालनी। और शायद मुझे भी आपकी इस मोहब्बत की आदत डालनी होगी, जो शायद मुश्किल है मेरे लिए। सब कुछ आपके सामने ही है, मैं इसका आदी नहीं हो सकता। ये जो शफकत है, इसका इजहार करना बिल्कुल आसान नहीं होता, खास तौर पर हम जैसे लोगों के लिए। ये मोहब्बत के इजहार जैसा है। सिर्फ मजबूत लोग ही इन जज्बात का इजहार कर सकते हैं तानर। तुमने कल रात ऐसा करके साबित कर दिया। ठीक कहा आपने, मजबूत हो सकता हूं मैं। और अगर आप कल रात की बात कर रहे हैं तो मैं आपको साफ साफ वाज़ेह कर दूं, तो सबका मोहब्बत से कोई ताल्लुक नहीं है चचा, याद रखें आप ये। तानर, तुम अच्छी तरह समझते हो मैं तुमसे क्या कह रहा हूं, और तुम्हें भी अच्छी तरह जानता हूं मैं। तुम्हारे बाबा और तुम्हारे दरमियान ताल्लुकात बिल्कुल ठीक नहीं, लेकिन हमें ये किसी न किसी तरह ठीक करने होंगे। ऐसा चाहते हैं आप तो बहुत रहम दिल हैं चचा। मेरे और मेरे बाबा के दरमियान मोहब्बत हरगिज नहीं हो सकती, सिर्फ नफरत है। नफरत? जी हाँ, नफरत। तो अच्छा है। अच्छा है ना? हाँ बिल्कुल, क्योंकि नफरत भी एक बहुत मजबूत जज्बा है, जैसे मोहब्बत है, यहां तक कि मोहब्बत से भी ज्यादा मजबूत है। और तुम ये नफरत का जज्बा अपने बाबा के लिए महसूस करते हो, हैरत है।
सुबह खैर। चलो बताओ कहाँ थी रात, क्या हुआ था? गुल्रू, तुम्हारा दिमाग खराब है? क्या करने आई हो यहाँ? तुम्हारे लिए फिक्रमंद थी तो आ गई। गुल्रू, मैंने कुछ पूछा है? क्यों आई हो तुम यहाँ? क्या कर रही हो? तो मतलब अभी तक तुम्हारा रात का काम मुकम्मल नहीं हुआ? गुल्रू, योंजा, देखो मैं किसी को भी तुम्हारा राज नहीं बताऊंगी, लेकिन बेवकूफ़ नहीं जो तुम्हारे झूठ पे यकीन कर लूं। तुम कल रात को हॉस्पिटल में नहीं थी, शराब की बू आ गई थी मुझे, और सुबह कितनी जल्दबाजी में निकली थी। अब जब तक जो हुआ तुम मुझे नहीं बताओगी, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मेरी बात सुनो, बस करो ठीक है? मुझे मजबूर मत करो वरना बहुत बुरा होगा, सुना? ज्यादा बड़ी बहन बनने की कोशिश मत करो। तनेर है ना ये तो? अरे ये तो एक छोटा बच्चा है, तुम इसे कैसे जानती हो? अरे आखिर क्या मसला है तुम्हारा? तुम जाओ ना। कहीं तुम इससे दोस्ती तो नहीं कर बैठी हो? दोस्त हो या फिर ना हो, क्या मुझे बताना पड़ेगा तुम्हें? ऐसा भी क्या हो गया, मैं तो बस पूछ रही हूँ। मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगी अगर तुम नहीं गई यहाँ से अभी। अरे गुल्रू, यहाँ कैसे आना हुआ? कोई मसला तो नहीं है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस योंजा से मिलने आई थी, मिल चुकी हूँ, अब जा रही हूँ मैं। घर जाना है तुम्हें? जी हाँ। मैं और तनर भी वहीं जा रहे हैं, कहो तो तुम्हें भी छोड़ देंगे। चाचा मुझे अपने दोस्तों से मिलने जाना है, बाद में मिलते हैं। क्या तुम चल रही हो? हाँ जरूर। ये क्या शादी के खौफ का नतीजा है, या तुम्हारी सनसनीखेज जिंदगी में कोई नए वाकयात हो रहे हैं? ऐसे सनसनीखेज तो है मेरी जिंदगी, हर चीज का हल होता है ना आपके पास, तो काश के मेरे पास भी होता आपकी तरह। लेकिन बाज़ औक़ात जिन्हें मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ उन्हें समझा नहीं पाती, जबकि वो लोग मेरे दिल के बहुत करीब हैं, फिर भी कोई रास्ता नहीं निकाल पाती हूँ। बाज़ औक़ात हम लोगों के लिए सबसे लंबा रास्ता वही होता है जो अपनों के दरमियान होता है। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपके साथ भी बहुत मसाइल हैं। सच बोलने के मामले में तुम मुझसे बिल्कुल भी मुख्तलिफ नहीं हो। माफ कीजिएगा, मैं कभी कभार कुछ ज्यादा ही बोल जाती हूँ, कंट्रोल नहीं रहता। दरअसल तुम्हारी कोई गलती नहीं, मेरे भी अपने कुछ खानदानी मामलात हैं, तो बस। हर किसी के होते हैं, यानी मैं जिन्हें जानती हूँ उनके तो लाजमी होते हैं। मर्द की ही मिसाल ले लें, उसके बाबा जालिम है बहुत ज्यादा, बल्कि वो तो बाबा कहलाने के लायक ही नहीं। और फिर गुलफम साहिबा, जहान के साथ उनके कितने मसाइल हैं, कितने दूर हैं वो दोनों एक दूसरे से। जहान को देखते हुए उनकी आंखों में जो दर्द दिखाई देता है वो मैं समझ सकती हूँ। आप पसंद करते हैं ना जहान को? हाँ बिल्कुल करता हूँ मैं। मुझे तो वो दिन भी याद है जब वो पैदा हुआ। जहान का मेरे अलावा इस दुनिया में कोई दोस्त नहीं। आप भी एक अच्छे दोस्त हैं, बहुत एहसास करने वाले हैं। क्यों ना आप जहान से बात करें और उसे तसल्ली दें तो अच्छा हो जाएगा। सच कहूं तो ये सबसे बेहतरीन मशवरा है जो मुझे हाल ही में मिला। जिहान बहुत खुश नसीब है कि उसके पास तुम्हारे जैसी दोस्त है। क्या तुम नहीं आ रही? आप चले, मैं बस आती हूँ। ठीक है। तुम उस आदमी की गाड़ी में क्या कर रही थी? मैं हॉस्पिटल गई थी योंजा से मिलने, तो ये भी वहीं थे, घर आ रहे थे, तो इन्होंने कहा कि मुझे भी छोड़ देंगे। काफी देर से तुम्हारा फोन भी बंद है, कुछ नहीं पता कहाँ थी तुम। मुझे यहाँ परेशानी हो रही थी और तुम होके उस गाड़ी से हंसते हुए उतर रही हो। चार्जिंग खत्म हो गई थी मेरे फोन की। तुम ठीक हो मर्द, तुम्हारा फिक्र करना मैं जायज। तंग आ गया हूँ, जब भी मैं नजर हटाता हूँ वो आदमी तुम्हारे साथ होता है। ये कैसी फजूल बातें हैं, कहना क्या चाह रहे हो तुम? जो कह रहा हूँ वो साफ वाजे तो है, तंग आ गया हूँ मैं उससे। मैं तंग आ गई हूँ तुमसे?
क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि क्या बातें करती हो तुम मुझसे गुस्से में? जब देखो इल्जाम लगाते रहते हो, बस बहुत हो गया। मुझे ये करने पर मजबूर करती हो तुम। मुझे उस डॉक्टर की तरह बड़ी बड़ी बातें करना नहीं आती। वही कहता हूँ जो मेरे दिल में होता है। क्या कभी एक दफा अगर मुझसे तमीज से बात कर लोगे तो कोई गुनाह नहीं हो जाएगा मर्द। पजल्स पसंद है तुम्हें? तुम्हारे बाबा ने सिखाया था तुम्हें पजल बनाना जान? ये लीजिए। वो उमर साहब ऊपर हैं। कुछ हुआ था क्या? जिहान साहब के साथ। क्या कुछ हुआ है? नहीं, कुछ नहीं हुआ। मुझे लगा वो आपसे मिलने आए हैं, मगर वो ऊपर चले गए। $5,000 पीसेस। ये सब तुम्हें अकेले करने में बहुत मुश्किल होती होगी जान। मैं मदद कर सकता हूं तुम्हारी। हाँ, गुल्लू मदद कर देती है कभी। कहो तो उसे बुला लूं मैं यहाँ? नहीं बुला सकता। तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? कान लगा के जिहान की बातें सुन रही हो? नहीं। हाँ, अपनी आंखों से देखा है मैंने तुम्हें। फौरन नीचे जाओ। जाओ। क्या हो गया गुलफैम? पता नहीं क्या हो गया इस लड़की को। कान लगाकर बातें सुन रही है तुम दोनों की। इतनी बड़ी बात नहीं है। क्या बड़ा चढ़ाकर? जो अपनी आंखों से देखा है वही बता रही हूँ। उसकी बुरी नीयत बिल्कुल नहीं थी। मेरा मतलब है गुलरू जिहान की अच्छी दोस्त है। यहाँ तक कि आज दोस्त है। लेकिन मेरे घर में मुलाजिमों को इस सब की इजाजत नहीं है। हम बाद में बात करेंगे, पुरसुकून हो जाओ तुम अभी। गुलरू, गुलफैम का आज मूड खराब है थोड़ा, तो इसलिए तुम उसकी बातों को बिल्कुल दिल पर मत लेना। गलतफहमी है। नहीं, गलतफहमी नहीं है कोई। गुलफैम साहिबा का गुस्सा जायज है क्योंकि मैं सुन रही थी आप लोगों को। ताकि मुझे तो जाकर माफी मांगनी चाहिए उनसे। गुलरू, तुम्हें अभी जाने की जरूरत नहीं, वो गुस्से में है। बाद में चली जाना, ठीक है? अभी बस उसे अकेला रहने दो। और हम दोनों इस बात को जानते हैं कि तुम्हारी कोई बुरी नीयत नहीं थी, और गुलफैम की तरफ से भी तुम्हें बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है। गुलफैम साहिबा जो भी सोच रही है वो सच है। कभी कोई चाहेगा कि उसके घर के दरवाजे पर कोई कान लगाए। वैसे भी वो जिहान को लेकर बहुत हसास है। गुलफैम साहिबा जिहान से बहुत मोहब्बत करती है, चाहे उसे मालूम ना हो। वो जाहिर नहीं करती, लेकिन मैं जानती हूँ। गुलफैम सिपाही है, वो हम जैसी बिल्कुल भी नहीं, खास तौर पर मेरी जैसी। वो इंतहाई माहिर है, ज़हीन है बहुत ज्यादा। एक ही नजर में इंसान को पहचान लेती है, कोई भी नहीं बच सकता उनकी नजरों से। तो इसीलिए उन्होंने मुझ पर जायज गुस्सा किया। मैं कान लगाकर सुन रही थी, मैं गलत हूँ। वो तुम्हें बहुत अच्छी लगती है ना? वो है ही इतनी अच्छी, मैं क्या कर सकती हूँ। वो बहुत मजबूत औरत है जितना मैं जानती हूँ। वो बेइंतहा हुजूम में भी सितारे की तरह चमकती है। गुलफैम सिपाही है वो। कोई उन्हें देखकर कैसे हैरान ना हो, कैसे उन्हें पसंद ना करे।
मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे सोना है, मुझसे कोई सवाल ना पूछे। फिक्र मत करो, कुछ नहीं पूछूंगी मैं। बस तुम अपना ख्याल रखना। क्या हुआ तुम्हें? कुछ भी नहीं। झूठ ना बोलना। दोपहर में तो तुम बहुत जिद कर रही थी, मुझे बताओ मुझे बताओ। अब तुम इतनी खामोश बैठी हो। मर्द के साथ झगड़ा हुआ है? वो तो होता ही रहता है। पहेलियां बुझा रही हो क्या? छोड़ो ना। बता भी दो ना। पहले तुम बताओ मुझे। ये भी ठीक है। बात यह है, तुम्हें खुद ही मालूम हो गया था। तनहा की मौलू जो है उसे हो गई मोहब्बत। तुम्हारी बहन की खातिर मरी जा रहा है वो। कब से पीछा कर रहा था वो। मैंने सोचा क्यों ना उसे एक मौका दिया जाए। कल रात देर से जो घर आई थी ना, हम दोनों साथ थे। बहुत अच्छा लग रहा था गुलरू। ओह, ऐसी जगह पे थी जो हम जैसे लोग टीवी में ही देख सकते हैं। मशहूर लोग थे वहाँ, और वहाँ सब एक ही थे। उन सब से बातें भी हुई मेरी। मैं बहुत खुश थी। मैंने एक अलग दुनिया में कदम रख दिया है। गुलरू, मैं जानती हूँ जिंदगी अब से मेरी तो बदलने वाली है। क्या मंगनी में देने के लिए तुम लोग ये चीजें खरीद कर लाए हो? पजामा सूट और शेविंग सेट? तो फिर और क्या खरीदते? अच्छा तो है, शायद तुम लोगों ने इसे कुछ खास समझ के खरीदा होगा। मुझे नहीं लगता कि आज के दौर में कोई ये चीजें इस्तेमाल करता होगा। देखो, आजकल तो इस तरह की ही चीजें चलती हैं। गुल्लू, तुम क्यों खामोश बैठी हुई हो? मतलब मर्द को पसंद नहीं आएगा ये? मुझे तो बहुत पसंद आए। सख्त है, उसके सर पर जोर से लगेंगे। लो बताओ। मुझे लगता है मैंने तुमसे पूछकर ही गलती कर दी। लाओ इधर दो मुझे। जो दिल में आए वो तुम लोग करो। बात सुनो, क्या तुम दोनों की लड़ाई हुई है? 2 दिन ही ठीक रहते हैं, उसके बाद फिर से झगड़ा हो जाता है। तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि कल तुम्हारी मंगनी है। अगर तुम्हारा अभी से यही हाल रहा तो शादी के बाद क्या होगा तुम्हारा? मर्द, क्या कर रहे हो? अब तुम घर के अंदर पत्थर फेंकोगे? नहीं मेरी जान, तुम्ही ने तो कहा था कि जिस दिन तुमसे प्यार से बात करूं उस दिन तुमसे मिलने आ जाऊं। अगर ये पत्थर मुझे लग जाता तो क्या होता? तो अपने हाथ ही काट लेता मैं, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होने देता। ओह मेरे खुदा। बात सुनो, मैंने उस आदमी की वजह से तुम पर गुस्सा किया, मुझे माफ कर दो। तुम अभी भी उन्हें ऐसा कह रहे हो? ठीक है, उमर साहब कहता हूं। देखो, मैं तुम पर भरोसा करता हूं, ठीक है, लेकिन लोग अच्छे नहीं होते। मुझे उमर साहब पसंद नहीं है। वो आदमी ठीक नहीं लगता मुझे। जब वो किसी को देखता है ऐसा लगता है जैसे किसी का मजाक उड़ा रहा हो। आखिर तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती है गुलरू? चलो, ये तो तैयार हो गया। अच्छा, मैं वहाँ केक रख कर आई हूँ, देख कर आ जाओ और इस पे जल्दी हाथ चलाओ, कहीं देर ना हो जाए। आप देख तो रही हैं, मैं मसरूफ हूँ। तुम हाथ अपना थोड़ा तेज चला लो, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। मैं ये कर रही हूँ, आप किसी और को बोल दें। अरे भाई, और कौन देखेगा? हम मिलकर ही तो काम कर रहे हैं। रुको जरा, मुझे लगता है इनको मुझे फिर से करना पड़ेगा। अरे अब हो तो गए हैं, बस बहुत हो गया। वो लोग किचन में कब से काम कर रहे हैं, चलो उनकी मदद क्या करते हैं। पागलपन है? रुको, यहीं पसीना आ जाएगा। इतनी मेहनत करके किचन में जा रही हो। हाँ रुको, यहाँ से रह गया।
ये सब क्या हो रहा है? ये क्या है? मंगनी की तैयारी कर रहे हैं। गुलरू की। हाँ, गुल्लू, हाँ, गुल्लू। अंदर ही है गुलरू। जी कहे। तुम्हारी मंगनी है, मगर गुलफैम साहिबा का डिनर भी है। वो बुला रही हैं तुम्हें। अरे आप इसको देख रही हैं, तैयार हो रही है ये हालिदा साहिबा। ये नहीं जाएगी, मैं चली जाती हूँ। नहीं नहीं, तुम मत जाओ, मैं चली जाऊंगी। गुल्लू, अरे काम है मेरा, समझा करो। तुम किचन में काम कर सकती हो, कल से आ जाना। वक्त का ध्यान रखना। बहुत शुक्रिया। चलो ठीक है, चलो भी। ठीक है ठीक है। क्या बात है, क्या बात है। आ जाएं। गुलफिम साहिबा, आपने बुलाया था मुझे? तुम्हारे बालों को क्या हुआ है? हाँ, ये बाल मेरी मंगनी है ना आज रात, तो इसलिए। ये तो अच्छी बात है। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। वो मेरे कपड़े लटके हुए हैं, ऐसा करो इसे दोबारा इस्त्री कर दो। सिलवटें आ गई थी थोड़ी। जी ठीक है। आ जाएं। अलपर, खुश आमदीद। शुक्रिया गुलफैम साहिबा। ऐसा करो यहीं पर लगा दो। ठीक है। आज तो बहुत अच्छे वक्त पर आए हो। गुलफिम साहिबा, आपका ड्रेस ले आई हूँ मैं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ऐसा करो इसे वहीं टांग दो। अब तुम जा सकती हो। बहुत शुक्रिया। अपनी मंगनी में तुम खूब इंजॉय करना। जिहान, जिहान, क्या तुम सो रहे हो? तुम मुझे अंदर क्यों नहीं आने दे रहे? अब मैंने ऐसा क्या कर दिया? जिहान, आज मेरी मंगनी है, मैं बताना चाह रही थी तुम्हें।
जिहान, आज का दिन बहुत खास है मेरे लिए और मैं तुमसे मिलने आई हूँ। और तुम हो के नाराज होकर बैठे हो। ऐसा मत करो, दरवाजा खोलो। जिहान प्लीज, खुदा के लिए दरवाजा खोलो। एक बार तो मिल लो मुझसे। तो चले, क्या आप सब लोग तैयार हैं जाने के लिए? हाँ, हम तो तैयार ही बैठे हैं। नए कपड़े क्यों नहीं पहने तुम लोगों ने? ऐसे जाओगे तुम लोग? आज मेरी मंगनी है। हाँ तो क्या हुआ? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे हमने कभी पहले कोई मंगनी नहीं देखी। मंगनी सिर्फ घर वालों में नहीं होती बल्कि रिश्तेदारों को भी बुलाते हैं। अच्छा ठीक है, चलो जल्दी करो तुम लोग, चलो जल्दी, शाबाश। जाओ, जाकर पहले बाबा को तैयार करो तुम। ये तो मेरे लिए मुश्किल इम्तिहान है। बाबा, बाबा उठ जाए, सोते रहेंगे क्या? उन्हें फोन करके बता दो कि आज हम नहीं आ सकते। मंगनी कल रख सकते हैं क्या? नहीं, मेरी मंगनी आज ही होगी। तैयारी करो, जाओ जल्दी करो, कपड़े बदलो, जाकर रास्ता दो। आपको ठंडा अच्छा लगता है ना? ये ले, अब उठेंगे आप, उठे। बस इसी तरह हाँ हाँ करते रहे और होश में आए। अब चलें। अरे माशाल्लाह, कितनी प्यारी मैंने लग कहा रही भी है था ना किचन गुल्लू। में मत जाओ, सारे बाल खराब हो गए। आपा क्या थोड़े और कर दूं बालों को? अरे नहीं, बिल्कुल भी जरूरत नहीं इसकी। काफी है, मुझे उलझन हो रही है। वैसे भी गुलफम साहिबा भी बुला सकती है। उनका कोई ना कोई काम तो निकल ही आता है। यही तो एक मसला है गुलफहम साहिबा का। वो आपसे जलती हैं शायद, इसीलिए तो आपको हर वक्त तंग करती रहती हैं। क्यों, ठीक कह रही हूँ ना? अरे बस बहुत हो गया। ऐसा भी कुछ नहीं करवाया उन्होंने, बस एक ड्रेस इस्त्री किया है उनका। है, आज के दिन भी उसको काम करवाना है तुमसे, इसीलिए तो सारे बाल खराब हुए हैं। क्या करूं मैं, भूख भी क्यों ना था। बाबा, काश तुम्हारी माँ भी आज जिंदा होती। समझ सकती हूँ बाबा, काश के। क्या हो गया है आप दोनों को भाई? अभी तो पूरी शादी बाकी है, रोने मत शुरू हो जाना। समझ आ रही है? मेरी खूबसूरत बेटी। मेरे प्यारे बाबा, लगता है आ गए। अब हम क्या करेंगे? तुम तैयार हो ना? हम दरवाजा चलो खोल भाई, रहे आ हैं। जाओ। बस अब जल्दी जल्दी बाहर जल्दी। चलो। मैं बाबा मेरे जूते बहुत कहाँ प्यारे लग रहे हैं। चलिए आप भी चले चलिए। भी। आ जाए। अरे आजा, दरवाजा आजा। तो खोले जाके। चले। मैं जाती हूँ। अरे नाजिया, ठीक से लीजिएगा आप। अरे छोड़ो भी इस खाने पीने को। अंगूठी वगैरह नहीं पहनाओगे क्या? जल्दी से पहनाओ और चलो। या अल्लाह, मुझे सब्र दे। रुके, मैं अभी लेकर आती हूँ।